सभी मित्र प्यारों को सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। प्यारे साथियों, एक ही बात कहूँगा कि अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। प्यारे साथियों, लेकर के आया हूँ आज भी एक बहुत मज़ेदार ज्ञानवर्धक, जो आपके जीवन को उधारने वाली एक ऐसी ज्ञान की गुदड़ी जिसे आप सुनोगे, समझोगे, करोगे। तो प्यारे साथियों, जब आप कहते हो ना कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मेरे जीवन में गरीबी क्यों लिख दी गई, मेरे पास धन नहीं जुड़ता, इसका कारण क्या है, मेरी हार का कारण क्या है, मेरी बेइज्जती का कारण क्या है, और मुझे कोई चाहता क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में सुनेंगे। और प्यारे साथियों, जेब में पैसा डालना है, हर रोज़ डालना है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बहुत सारे भाई रात कमेंट आए, बोले जी कहाँ है। मैंने कहा था भाई, जो पूरी वीडियो देखेगा वो कुछ ना कुछ ले जाएगा, आधी अधूरी वीडियो देखोगे कुछ नहीं आएगा। वीडियो को गौर से देखिएगा। इसी के बीच में शुभ विचारों के अंक मैंने डाल दिए हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखनी इस पूरी वीडियो को है। बीच में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। अपने दिमाग पर जोर डालना और ध्यान से देखना, तो जेब में पैसा लाजमी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करें। और एक बात कहूँगा प्यारे साथियों, शेयर ज़रूर कर देना। और जो शाम को, अब एक बात और कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, एक वीडियो ये आएगी, उसके बाद में एक 5 बजे मेरा वीडियो आएगा, उसमें हम खुल के कुछ विचार धरेंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और मैं तुमसे कोई लंबा दर्शन नहीं कह रहा, मैं तुमसे बिल्कुल व्यावहारिक बात कर रहा हूँ। डर कैसे गरीबी बनता है यह तुम समझो। डरा हुआ आदमी क्या करता है? डरा हुआ आदमी अवसर नहीं चुनता, सुरक्षा चुनता है, और यही उसकी गरीबी की शुरुआत है। सुरक्षा में पैसा कभी बड़ा नहीं होता, सुरक्षा में जीवन कभी बड़ा नहीं होता। सुरक्षा में आदमी केवल जीवित रहता है, जीता नहीं। डरा हुआ आदमी नौकरी चुनता है क्योंकि उसमें सुरक्षा दिखती है। डरा हुआ आदमी जोखिम नहीं लेता, और जो जोखिम नहीं लेता वह कभी ऊंचा नहीं उठता। डरा हुआ आदमी नया सीखने से डरता है, और जो सीखना बंद कर दे वह मरना शुरू कर देता है। डरा हुआ आदमी अपने विचार नहीं कहता क्योंकि लोग क्या कहेंगे। डरा हुआ आदमी अपनी क्षमता नहीं दिखाता क्योंकि असफल हुआ तो, और ऐसे धीरे धीरे वह आदमी छोटा हो जाता है, वह अपने ही भीतर सिकुड़ जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनमें प्रतिभा थी, उनमें आग थी, उनमें चमक थी, लेकिन डर ने उन्हें राख बना दिया। और राख के पास तुम कितना भी धन रख दो, राख राख ही रहती है। धन आग नहीं देता, आग भीतर से आती है, और भीतर की आग का नाम है साहस। साहस क्या है? साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद चलना। और ध्यान रखना, डर का अंत लड़ाई से नहीं होता, डर का अंत समझ से होता है। तुम डर से लड़ोगे तो डर मजबूत होगा, क्योंकि लड़ाई में तुम डर को ऊर्जा दे देते हो। तुम जिस चीज से लड़ते हो उसे महत्व दे देते हो। डर को देखो, ध्यान से देखो, जैसे कोई आकाश में बादल को देखता है। बस देखो, और धीरे धीरे तुम पाओगे डर सिर्फ विचारों का झुंड है, डर कोई वास्तविकता नहीं। डर कल्पना है। ये बहुत क्रांतिकारी बात है, क्योंकि अगर डर कल्पना है तो गरीबी भी कल्पना है। बाहर जो धन की कमी है वह समस्या है, लेकिन भीतर जो डर की अधिकता है वह बीमारी है। समस्या हल हो सकती है, बीमारी तुम्हें खोखला कर देती है। अब तुम पूछोगे तो क्या करूं? गरीबी कैसे मिटे? मैं कहता हूं, गरीबी मिटानी है तो धन की दौड़ बंद करो। पहले डर की दौड़ बंद करो, क्योंकि धन की दौड़ डर की ही दौड़ है। तुम धन के पीछे नहीं भाग रहे, तुम असुरक्षा से भाग रहे हो। और जो आदमी असुरक्षा से भाग रहा है वह कहीं भी पहुंचे, असुरक्षा उसके साथ पहुंचती है। एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत गरीब था। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान मुझे अमीर कर दे। एक दिन
किसी ने उसे कहा, अरे मंदिर के पीछे एक साधु रहता है, उसके पास सिद्धि है, उससे मांग। वह साधु के पास गया। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक थैली देता हूं, इसमें सोना कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है। आदमी की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, शर्त? साधु ने कहा, जो भी तुम इस थैली से निकालोगे वह तुम्हारा होगा, लेकिन ध्यान रखना, थैली को कभी बंद मत करना। अगर बंद कर दिया, तुम जो निकाल चुके हो वह भी राख हो जाएगा। आदमी ने थैली ली, घर भागा। पहले दिन उसने थोड़ा सोना निकाला, खुश। दूसरे दिन ज्यादा निकाला और ज्यादा खुश। तीसरे दिन उसने सोचा, क्यों न और निकालूं। अब डर शुरू हुआ। अगर किसी ने छीन लिया, अगर चोरी हो गई, अगर पड़ोसी को पता चल गया, अगर राजा को पता चल गया। वह सो नहीं सका। वह थैली को सीने से लगाकर सोता। वह किसी पर भरोसा नहीं करता। एक दिन उसका दोस्त आया। दोस्त ने पूछा, क्या बात है, तुम बदले बदले हो? वह बोला, कुछ नहीं, और भीतर से कांपता रहा। डर ने उसका जीवन नरक बना दिया। उसने तय किया, मैं थैली बंद कर दूं और सुरक्षित कर दूं। रात को उसने थैली बंद कर दी और सुबह देखा, जो सोना उसने निकाला था वह राख था। अब समझो, थैली क्या है? थैली जीवन है। सोना क्या है? सोना संभावनाएं हैं। और बंद करना क्या है? बंद करना डर है। जो जीवन को डर से बंद कर देता है, उसके हाथ में जो भी था वह भी राख हो जाता है। डर राख बनाता है, साहस सोना बनाता है। अब तुम यह समझो कि तुम्हारे भीतर जो सबसे बड़ा खजाना है वह धन नहीं, तुम्हारी चेतना है। चेतना का अर्थ है जागरूकता। और जागरूक आदमी गरीब नहीं होता। जागरूक आदमी के पास चाहे पैसे न हो, फिर भी उसके पास एक गरिमा होती है, उसके पास एक आभा होती है, उसके पास एक संपूर्णता होती है। और याद रखना, पैसा गरिमा नहीं देता, गरिमा जागरूकता से आती है। जागरूक आदमी भी धन कमा सकता है, पर वह धन के लिए खुद को नहीं बेचता। वह धन को उपयोग करता है, धन उसे उपयोग नहीं करता। और यही वास्तविक अमीरी है। अब मैं तुम्हें भय के कुछ रूप दिखाऊं और तुम देखना कि तुम उनमें कितने उलझे हो। पहला डर, कमी का डर। तुम लगातार सोचते हो कमी है, और जब तुम कमी सोचते हो तो तुम कमी बन जाते हो। तुम जितना कमी सोचोगे तुम उतना ही संकुचित हो जाओगे। कमी का विचार तुम्हें कंजूस बनाता है। कंजूसी सिर्फ धन की नहीं होती, कंजूसी प्रेम की भी होती है, समय की भी होती है, सहयोग की भी होती है। और कंजूस आदमी गरीब होता है, भले उसके पास करोड़ों हों। दूसरा डर, हार का डर। हार का डर तुम्हें खेल से बाहर कर देता है। और जीवन खेल है, जो खेल से बाहर हो गया वह गरीबी में गिर गया। जीवन में हार भी जरूरी है। हार के बिना जीत का स्वाद नहीं, हार के बिना सीख नहीं। लेकिन समाज ने तुम्हें कहा हारना शर्म है, इसलिए तुम जोखिम नहीं लेते, इसलिए तुम कोशिश नहीं करते, इसीलिए तुम अपनी प्रतिभा को दबाकर जीते हो। और दबा हुआ आदमी अंदर से मर जाता है। तीसरा डर, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह तुम्हें अपने जीवन का मालिक नहीं रहने देता। तुम दूसरों की आंखों से जीते हो। तुम अपने जीवन को दूसरों के हाथ में दे देते हो। और जिसके हाथ में अपने जीवन की चाबी नहीं वह गरीब है। चौथा डर, अकेलेपन का डर। तुम अकेले होने से डरते हो, इसलिए तुम भीड़ में खो जाते हो, इसलिए तुम अपने भीतर उतरने से डरते हो। लेकिन भीतर उतरना ही अमीरी है, भीतर उतरना ही ध्यान है, भीतर उतरना ही आत्मा है। अकेलापन कोई दोष नहीं, अकेलापन तो साधना का द्वार है। लेकिन तुम अकेलेपन को अकेलापन समझते हो। असल में वह एकांत है, और एकांत में ही तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो। और जो जान ले कि वह कौन है, फिर उसके पास धन हो
या न हो वह सम्राट है, और जो नहीं जानता कि वह कौन है वह धन के ढेर पर भी भिखारी है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात कहूं, तुम्हारा डर सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं है, तुम्हारा डर तुम्हारे शरीर में भी उतर गया है। डर से तुम्हारी सांस उथली हो जाती है, डर से तुम्हारा पेट सिकुड़ जाता है, डर से तुम्हारी छाती पर बोझ आता है, डर से तुम्हारे कंधे झुक जाते हैं, डर से तुम्हारी आंखें तेज नहीं रहती, डर से तुम भीतर ही भीतर कांपते हो। डर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को खा जाता है, और ऊर्जा ही धन है। ध्यान रखना, धन का स्रोत पैसे में नहीं, धन का स्रोत ऊर्जा में है। ऊर्जा हो तो आदमी रास्ता बना लेता है, ऊर्जा हो तो आदमी सीख लेता है, ऊर्जा हो तो आदमी बदल लेता है, ऊर्जा हो तो आदमी अवसर देख लेता है, ऊर्जा हो तो आदमी संकट को भी सीढ़ी बना लेता है। लेकिन डर ऊर्जा को काट देता है, और इसीलिए मैं कहता हूं तुम्हारा डर तुम्हारी गरीबी है। अब सवाल है, इससे मुक्त कैसे हूं? मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक प्रयोग दूंगा, क्योंकि सत्य प्रयोग से आता है। आज रात जब तुम सोने जाओ, अपने कमरे में अकेले बैठो, बत्ती बंद कर दो, आंखें बंद कर लो और बस अपनी सांस देखो। कुछ भी बदलना नहीं, बस देखना। धीरे धीरे तुम पाओगे, मन विचार लाएगा, मन डर लाएगा, मन कहेगा कल क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, बिल कैसे भरेंगे, क्या होगा अगर। तुम कुछ मत करना, बस देखना, और तुम हैरान होगे। देखते देखते डर कम होने लगेगा, क्योंकि डर देखने से डर नहीं रहता, डर केवल अचेतनता में रहता है। जैसे अंधेरे में भूत दिखता है, दिया जलाओ भूत कहाँ, वह सिर्फ छाया थी। ध्यान दिया है, डर भूत है, धीरे धीरे दिया जलता है और भूत गायब। फिर तुम अपने जीवन में एक बात करना शुरू करो, जब भी डर उठे उसे दबाना मत, उसे नकारना मत, उससे लड़ना मत। बस कहो आओ बैठो, मैं तुम्हें देखता हूँ। डर भाग जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे देखने से कमजोर होता है, डर तुम्हारी बेहोशी पर पलता है। और फिर मैं तुम्हें एक और बात कहता हूँ, डर के क्षण में एक छोटा सा साहस का काम करो। अगर डर कहता है ये मत बोलना तो बोलो, अगर डर कहता है यह मत सीखना तो सीखो, अगर डर कहता है यह मत शुरू करना तो शुरू करो। छोटे छोटे साहस के काम, धीरे धीरे साहस आदत बन जाएगा, और साहस की आदत से भीतर अमीरी पैदा होती है। अमीरी की परिभाषा सुनो, जब तुम्हारा भीतर का जीवन विस्तार में हो। विस्तार प्रेम है, विस्तार आनंद है, विस्तार मौज है, विस्तार नृत्य है। डर सिकुड़न है, और सिकुड़न ही गरीबी है। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन वास्तविक जीवन में पैसे की जरूरत है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पैसे की जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ पैसा जरूरत है, लक्ष्य नहीं। पैसा साधन है, साध्य नहीं। और जब तुम पैसा लक्ष्य बना लेते हो, तुम भीतर से गरीब हो जाते हो। तुम केवल आंकड़ों में जीते हो, तुम केवल तुलना में जीते हो, तुम केवल दिखावे में जीते हो, और दिखावे का जीवन नकली है। नकली जीवन अमीर नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस चैनल पे। आप लोगों ने वीडियो को शायद ध्यान से सुना होगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों, आप बहुत प्यार बरसाते हो और वीडियो को देखते भी हो। आप लोगों को पता है साथियों कि जीवन सिर्फ दो पहलुओं पर टिका हुआ है, एक है गरीबी, एक है अमीरी। अगर प्यारे साथियों जेब में पैसा है तो समझ लो कि जीवन की गाड़ी दौड़ेगी। अगर जेब में पैसा नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए कि गाड़ी पंचर हो जाती है, दिल मायूस हो जाता है, मन उबक जाता है, दुनिया ठुकराना शुरुआत कर देती है। तो इन जैसे मैं प्यारे साथियों जी चीज़ें बता रहा हूँ, इनको अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे भीतर एक नई सोच जागेगी, एक नया तरीका जागेगा, एक नई लगन आएगी,
तो तुम्हारे भीतर की जितनी भी गरीबी है ये दूर होती चली जाएगी। तो जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और 5 बजे वाली वीडियो देखना ना भूलिएगा। बहुत कुछ लेकर के आऊँगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी है मेरे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।